आप सभी को नमस्कार। लीजिए मैं हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है उपमन्यु। प्राचीन काल में धौम्य नाम के एक महान ऋषि थे। वे अपने शिष्यों को केवल ज्ञान ही नहीं देते थे, उन्हें जीने की कला भी सिखाते थे। आश्रम में रहने वाले शिष्यों को उनके यहाँ अनेक काम करने पड़ते थे। काम करने से उन्हें व्यवहार की शिक्षा मिलती थी। इससे उनका शरीर भी निरोग रहता था। धौम्य ऋषि का उपमन्यु प्रिय शिष्य था। उपमन्यु जब आश्रम में आया तब वह अधिक स्वस्थ नहीं था। ऋषि ने उसे गाय चराने का काम सौंपा। गाय चराने के लिए उपमन्यु को वन में दूर दूर तक जाना पड़ता था। इसके बाद ही उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। वह पहले से अधिक हट्टा कट्टा दिखाई देने लगा। एक दिन ऋषि ने उससे पूछा, क्यों बेटे, तू गायों के पीछे पूरा दिन मारा मारा फिरता है, थक जाता होगा। सच तो ये है कि तुझे दुबला दिखाई देना चाहिए। उपमन्यु ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, गुरुजी, आश्रम में जो कुछ मिलता है उसे तो मैं खाता ही हूँ। जब गांव में जाता हूँ तो भिक्षा मांग लाता हूँ, जो मिलता है उसे भी खाता हूँ। इसलिए मेरा शरीर हट्टा कट्टा होता जा रहा है। उपमन्यु की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, तू जो कुछ कह रहा है वह उचित नहीं है। जब आश्रम में तुझे भोजन मिलता है तो तू भिक्षा क्यों मांगता है? भिक्षा में जो कुछ मिले उस पर तो पूरे आश्रम का अधिकार है। आगे तुझे आश्रम में भोजन नहीं मिलेगा। भिक्षा में जो कुछ मिले उसे मुझे सौंपना होगा। उपमन्यु ने अपनी गुरु की आज्ञा का पूरी तरह पालन किया। दूसरे दिन वह बिना खाए पिए सवेरे से ही गाय लेकर चला जाता। संध्या समय लौटकर भिक्षा में जो कुछ मिलता उसे गुरुजी को सौंप देता। उसका शरीर वैसा ही बना रहता जैसा कि पहले था। गुरुजी ने एक दिन उसे बुलाकर पूछा, उपमन्यु, तुझे आश्रम में भोजन नहीं मिलता, भिक्षा कण भी तू मुझे लाकर देता है, फिर भी तेरे स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं हुआ। आखिर तू खाता क्या है? गुरुजी जानते थे कि उपमन्यु झूठ नहीं बोलेगा। उनका अनुमान सही निकला। उपमन्यु सच्चाई से नहीं हटा। उसने उत्तर दिया, गुरुजी, आजकल मैं गाय का दूध पीता हूँ। उससे मेरी भूख मिटती है और शरीर स्वस्थ रहता है। गुरुजी मन ही मन उपमन्यु के सच बोलने पर प्रसन्न हुए, लेकिन ऊपर से कठोर बनते हुए उन्होंने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है। गाय तो आश्रम की है, उसके दूध पर तो सबका अधिकार है। यह तो साफ चोरी है। अब तू यह बुरा काम नहीं करेगा। उपमन्यु ने गुरु आज्ञा को सिर माथे पर लिया। गाय का दूध पीना बंद कर दिया। कई दिन तक वह भूखा रहा। उसके सामने प्रश्न यह था कि वह क्या खाए। उपमन्यु पेड़ों के पत्ते खाने लगा। पत्तों से कहीं पेट भरता है? धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगा। इसके बाद भी वह गुरु की सेवा मन लगाकर करते रहा। किसी जहरीले पेड़ के पत्ते लगातार खाते रहने से उसके कारण उसकी दृष्टि मंद पड़ गई और एक दिन वह बुरी तरह से अंधा हो गया। अंधेपन के कारण उसे समय का ज्ञान नहीं रहता था। कमजोरी के कारण पांव नहीं उठते थे। उसकी दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। एक दिन वह आश्रम की ओर लौट रहा था। रास्ते में एक सूखे अंधेरे कुएं में गिर गया। गाय जोर जोर से रंभाने लगी। उनके आंखों से आंसू झरने लगे। इधर धौम्य ऋषि उसके वापस लौटने की बाट जोह रहे थे। अंत में अपने शिष्यों को साथ लेकर वे उपमन्यु की खोज में निकल पड़े और उस अंधेरे कुएं के पास पहुंचे और जोर जोर से उपमन्यु का नाम लेकर पुकारने लगे। उपमन्यु ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं इस अंधेरे कुएं में हूँ। गुरुजी ने कुएं के पास आकर कहा, बेटे, तू अश्वनी कुमारों की प्रार्थना कर। वे देवताओं के वैद्य हैं, वे तेरा दुख दूर करेंगे। उपमन्यु ने अश्वनी कुमारों की प्रार्थना की। उसकी पुकार सुनकर वे आए। उन्होंने कहा, हम तेरी गुरु भक्ति से प्रसन्न हैं। हम तेरे लिए ऐसे फल लाए हैं
जिन्हें खाते ही विष का प्रभाव मिट जाएगा। उपमन्यु ने बड़े आदर से उत्तर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं तब तक इन फलों को नहीं ले सकता जब तक गुरुजी आज्ञा ना दे। अश्वनी कुमारों ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर वह टस के मस न हुआ। उपमन्यु की गुरु भक्ति देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उपमन्यु के शरीर को स्पर्श किया। उस स्पर्श से उसके शरीर में नई चेतना आ गई। कुएं के बाहर आकर वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू बह चले। गुरुजी ने उसे गला लगाते हुए कहा, बेटे, इन फलों को खा ले। अपनी साधना से तूने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तेरे सत्य, प्रेम, गुरु सेवा की बातें सदैव याद की जाएंगी। तो ये थी उपमन्यु की कहानी। गुरु शिष्य परंपरा की ये एक शानदार कहानी है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।